देखो बच्चा, अभी ये सम जो है प्रैक्टिकली मैं थोड़ा आपको प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सम में सबसे ज्यादा डाउट होता है, इसलिए ये थर्ड लेक्चर है जो हम फिर से ये वर्ड को डिक्शनरी के वर्ड के हिसाब से अरेंज करेंगे। तो आप बोलोगे सर जेनिथ दिया हुआ है, तो जेनिथ को हम क्या करेंगे, आप बोलोगे सर डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा आप बोलोगे सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड क्या है बच्चा, जेनिथ। तो आप बोलोगे सर इसको हमने लिख दिया। अभी सबसे पहले आप बोलोगे सर इसमें कौन सा आएगा, तो आप बोलोगे सर ई जो है वो सबसे पहले आएगा। ई के बाद मुझे दिख रहा है बच्चा आई आएगा। आई के बाद बच्चा आप बोलोगे सर एन आएगा। एन के बाद बच्चा आप बोलोगे सर, बीच में आप कुछ खा गए, हाँ सर, तो सर ने आई जो है उसके ई के बाद जस्ट एच आएगा, तो वो भी लिखना है, एच हो गया। आप बोलोगे सर प्रॉपर ई एच आई, और उसके बाद आई के बाद आप बोलोगे सर एन आएगा, एन आ गया। उसके बाद आप बोलोगे टी आएगा और जेड आएगा। क्लियर है बच्चा। कहानी में ट्विस्ट इतना है बच्चा, यहाँ जेड जो है वो लास्ट प्लेस पे और हमारे में फर्स्ट प्लेस पे जाना पड़ेगा। तो ये हर बार की तरह हम लंबा कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चा। इसमें समझ लो आधा काम का तो वही है कि आपको ये वर्ड को प्रॉपर अरेंज कैसे ये लिखा हुआ है वही इंपॉर्टेंट है। जरा सी भी गलती आपका पूरा सम गलत कर देगा, तो मैं आपको बोलूंगा थोड़ा ध्यान से समझना। चलो बच्चा ई से सफर शुरू करते हैं। ये वर्ड जो है वो 6 लेटर का है, तो आप बोलोगे सर एक पहला लिखा और उसके बाद आप बोलोगे 5 लाइन ड्रॉ की, क्योंकि पहला वर्ड ई आता है हमारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। लिखना यहाँ से, देखना यहाँ पे है, तो आप बोलोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं है, हमारे हिसाब से तो जेड आ रहा है, तो आप बोलोगे 5p5, तो आप 120। इसके बाद ई के बाद बच्चा एच आएगा, तो आप बोलोगे सर एच आएगा, वो भी हमारे हिसाब से मंजूर नहीं है क्योंकि वो जेड आ रहा है, तो 1p1 और आप बोलोगे 5p5, तो 120 हो जाएगा। इसके बाद एच के बाद आप बोलोगे आई आ रहा है, तो आप बोलोगे सर ये जो होगा वो ध्यान में रखना है। आई में जो बोलोगे तो आप बोलोगे सर ये भी हमारे सीक्वेंस में फर्स्ट नहीं आता, तो आप बोलोगे 1p1 और 5p5, तो 120 आ जाएगा। आप बोलोगे सर अब इसके बाद n लेंगे, n भी हमारे कुछ काम का नहीं है लेकिन लिखना तो पड़ेगा, 1p1 और 5p5, 120 आ जाएगा। आप बोलोगे सर t लेंगे, तो आप बोलोगे सर t जैसे लिखते हैं तो वो भी कुछ काम का नहीं है। आखिर में आप बोलोगे सर कब आएगा Z, तो वो इंतजार की घड़ी खत्म हुई बच्चा, तो ये Z अभी आ जाएगा। तो Z जैसे T के बाद Z आता है, तो आप बोलोगे सर आपने एक डायलॉग सिखाया था, क्या डायलॉग सिखाया था, तो आप बोलोगे सर जैसे वो खत्म होता है ऐसे यहाँ पे तो वो भी खत्म ही हो रहा है, हमें स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर फिर से हम सफर को तय कर आगे बढ़ते, यहाँ E आ रहा है और हमारे सीक्वेंस में भी पहले E आ रहा है, तो ये भी काम खत्म। जैसे ये खत्म होता है आप बोलोगे सर फिर से स्टार्ट करेंगे तो एच आएगा। आप बोलोगे सर एच को लिखो लेकिन हम आगे नहीं ले सकते इसको क्योंकि हमारे सीक्वेंस के हिसाब से एन चाहिए, तो आप बोलोगे 1p1 सर, 1p1, तीसरा एच के लिए 1p1 हम रखेंगे और बाकी बची 2 प्लेस उसके लिए 2p2, तो आप सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चा। आप बोलोगे सर ये एच के बाद आई आ रहा है, तो अभी हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं, ZE हो गया। अभी आप बोलोगे सर अभी आई आ रहा है, एन, आप बोलोगे सर बाकी बचे 2 प्लेस, तो आप बोलोगे सर 1p1, 1p1, 1p1 और यहाँ 2 प्लेस के लिए 2p2, सॉल्व करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा। आप बोलोगे सर ये क्लियर हुआ 2, बाद में आप बोलोगे सर Z है, E है, I के बाद N आता है। जैसे N आता है तो आप बोलोगे हाँ सर चलो एक काम तो आगे बढ़ा। N आएगा तो आप बोलोगे सर फिर से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे बच्चा सर ने एक छोटी सी गलती की है, वो क्या गलती की है, यहाँ पे टोटल 3 वर्ड है और एक लाइन करनी बाकी थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3p3 आ जाएगा, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। सेम वे आप बोलोगे सर यहाँ 3 लेटर है तो बचेंगे तो 6 आ जाए, मतलब 3p3, तो ये 3p3 और यहाँ पे होगा 6। छोटा सा पॉइंट है, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल जेनिथ में 6 वर्ड है, उसमें से 3 अरेंज किए और बाकी 3 बाकी है, इसलिए 3p3 आएगा। मैंने 5 वर्ड्स बना दिया था इसलिए। तो अभी आप बोलोगे सर देखो n जैसे आता है, आप बोलोगे सर n आया तो अभी सीक्वेंस के हिसाब से h लिखेंगे क्योंकि स्टार्टिंग से शुरू करना है। आप बोलोगे सर अभी 4 वर्ड सेट हो गए, तो 1p1, 1p1,
1p1 1p1 और 2 लेटर बचे हैं, तो आप बोलोगे सर 2p2, तो हो जाएगा 2। बच्चा वो ध्यान में रखना, मैंने वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बोला, एच जो है वो हमारे सीक्वेंस के हिसाब से नहीं है। आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, तो अभी हमें क्या चाहिए, n तक तो पहुंच ही गए, तो पहले आप लिखोगे Z E N, यहां तक पहुंच गए। उसके बाद सीक्वेंस में आप बोलोगे H से सर आगे आएगा I, जैसे I आएगा तो आप बोलोगे सर ये हमारा काम का है, तो आप बोलोगे सर ये तो समझ में आया, I को आप कनेक्ट मतलब जैसे ये कट करते हो तो उसके बाद आप बोलोगे H से शुरू करना है। क्या करना है बच्चा, H से शुरू करना है। तो आप बोलोगे सर देखो ये 5 लीटर और ये एक 5 लीटर 5 जगह पे सेट हो गए और एक जगह बाकी है, तो यहाँ पे आप बोलोगे 1p1 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 1p1, ये 4 जगह सेट हुई। आप बोलोगे सर 5th भी सेट कर दो 1p1 और बाद में आखिर वो जगह बची एक जगह, तो 1p1, तो 1 आ जाएगा। उसके बाद ZENI, H की जगह आप बोलोगे सर सीक्वेंस में T आएगा और उसके बाद H आएगा, क्योंकि जैसे T को कट करोगे तो स्टार्टिंग शुरू से करना है तो H आ जाएगा, तो 5 बार आपको लिखना पड़ेगा और 1 आ जाएगा। तो टोटल नंबर का जो सीक्वेंस होगा 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, कितनी बार, 1 2 3 4 और 5 बार, तो 1 2 3 और यहाँ पे लिखा 5 बार 120, उसके बाद 6 2 बार और यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 1, तो सॉल्व करते हैं, टोटल करते हैं। ये है 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 और आप बोलोगे सर 6 प्लस 6 2 प्लस 2, तो होगा 616। इसके साथ बच्चा हमारा ये आंसर आ गया। लेकिन बच्चा मैं बोलूंगा यहाँ पे सर ने जो 3 वाला पॉइंट किया था वो ध्यान रखना, क्योंकि आपने पहले की वीडियो देखी होगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो बच्चे यहाँ पहली बार आ रहे हैं मैं उनको बोलूंगा आगे की वीडियो देखना, तो परफेक्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे सीक्वेंस के हिसाब से चौथी वीडियो है जो नंबर को अरेंज कर दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से ये वर्ड को अरेंज करना है। तो बस बच्चा ये ध्यान से करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ, नए एक टॉपिक के साथ बच्चा, क्योंकि अभी हम कॉम्बिनेशन के सफर में आगे बढ़ेंगे जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।